वेब होस्ट के थ्रू अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं और आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो उन लोगों के लिए था जो अपनी वेबसाइट फिलहाल नहीं बनाना चाहते या नहीं बना सकते और जो काम मैं करवा रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं ताकि वो एज अ फ्रीलांसर उसको सेल कर सकें और अपनी एज अ सर्विस उसको सेल कर सकें, या जब वो अपनी साइट बनाने की तरफ जाएं तो अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस हुई होगी तो वो ज़रा चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बिकॉज एसईओ में प्रैक्टिस रियली मैटर्स। तो मैं अब एक और अल्टरनेटिव साइट आपको बताने लगा हूँ, जस्ट इन केस अगर 000 वेब पोस्ट काम ना कर रही हो तो फिर प्रैक्टिस वेबसाइट कैसे सेटअप करेंगे, आपके पास अल्टरनेटिव क्या है। तो मुझे वो अल्टरनेटिव भी आपको बताना है, बिकॉज ये फ्री साइट्स हैं और यहाँ पे सम टाइम इशूज आ जाते होते हैं, या हो सकता है कि आज 000 वेब पोस्ट फ्री साइट ऑफर कर रही है, कल ना करे। तो उस केस में साइट्स तो बहुत सारी हैं, अगर आप सर्च करोगे तो मैं आपको एक अल्टरनेटिव बताने लगा हूँ, जस्ट इन केस कि अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप अपनी साइट बना सकें। एक और साइट है जिसका नाम है अवार्ड स्पेस। आप अवार्ड स्पेस साइट ओपन कर लेंगे, ये भी बिल्कुल 000 वेब हाउस जैसी साइट ही है। और आप इसमें क्या करेंगे, जैसे अवार्ड स्पेस ओपन होगी आप इसे क्लिक करें और इस साइट को ओपन कर लें। ये साइट आपके सामने आ गई इंटरफेस। यहाँ पे ये फ्री साइन अप आपके पास लिखा हुआ है और अगर आप थोड़ा सा नीचे ये सेंटर में देखें, फ्री होस्टिंग के नाम से लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको एक ऑप्शन, पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो आई जहाँ पे वो कह रहा है आप गूगल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी और ईमेल के थ्रू भी। तो मैं सिंपल ईमेल के थ्रू आपको साइन अप करवा करके दिखा देता हूँ। वही सेम ईमेल जो मैंने यूज़ की 000 पोस्ट पे, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ और अपना नेम जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है कुछ भी नाम यूज़ कर रहा हूँ। बाद पासवर्ड है तो पासवर्ड आप वही लिखेंगे जो आपको याद रहे एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दें। ये आपके पास आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, वो कह रहे हैं कंफर्मेशन ईमेल सेंड की है, उसको कंफर्म करें। तो मैं अपने ईमेल पे जाऊंगा और ईमेल जाके देखूंगा ये एक अवार्ड स्पेस की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आई हुई है, इस पर क्लिक किया और ये मुझे वो बोल रहे हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करें, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू कंफर्म योर अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। तो इस लिंक पे आप क्लिक कर दें, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे ऐसे आपके पास आपके अकाउंट की कंफर्मेशन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे जो ईमेल और पासवर्ड यूज़ किया था आप वो ईमेल पासवर्ड लगा के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो मेरा ईमेल ये था और मेरा पासवर्ड जो मैंने रखा, जो आपका आप अपना पासवर्ड रखेंगे आप वो लगाएंगे एंड लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ये आपके पास आपका अकाउंट लॉगिन हो गया। अब अकाउंट लॉगिन होने के बाद तो यहाँ पे भी हमें डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए और डोमेन एंड होस्टिंग क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है डोमेन मैनेजर का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये ऑप्शन आया है जिसमें रजिस्टर अ डोमेन, ट्रांसफर अ डोमेन, होस्ट अ डोमेन, क्रिएट अ फ्री सब डोमेन का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें फ्री में चाहिए, तो हम फ्री सब डोमेन वाला ऑफर जो नजर आ रहा है आपको, आपने इस पे चले जाना है। जहां भी आपको फ्री का वर्ड नजर आया आपको पता है हम तो उसके पीछे पीछे हैं, तो फ्री नजर आ रहा है तो हम फ्री पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट अ फ्री सब डोमेन, आपने दूसरी कोई डोमेन नहीं बनानी, उसमें आपके चार्जेस होंगे उनके, वो आपसे एट द एंड आपसे पैसे मांगेंगे, तो पैसे तो अभी हम दे नहीं सकते। फिलहाल तो हमने फ्री वाली साइट पे जाना है तो हम लोग फ्री ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट आप फ्री सब डोमेन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन कुछ आए हैं। ये जो पार्ट है ना लास्ट वाला, जैसे 000 वेब पोस्ट ऐप डॉट कॉम फिक्स था, वैसे ये पार्ट फिक्स रहना है। आप बस उससे पहले वाला जो नाम है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड वेब पेजेस आ रहा है, मैं बाय डिफॉल्ट यही रहने देता हूँ। क्रिएट अ वेब पेज, क्रिएट अ वेब पेज जो आ रहा है इसमें आके मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकता हूँ। जो नाम मैंने 000 वेब पोस्ट में यूज़ किया था मैं वही यूज़ कर लेता हूँ, माई फ्री टेस्ट वेब। माई फ्री टेस्ट वेब को मैं यूज़ कर रहा हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, द सब डोमेन कांट बी रजिस्टर्ड, प्लीज चूज अनदर वन। वो कह रहे हैं कि आपकी सब डोमेन रजिस्टर नहीं हो सकती, क्यों? इसकी रीजन ये है कि ये जो नाम मैं यूज कर रहा हूँ ये ऑलरेडी किसी और ने रखा हुआ है, डॉट एट वेब पेज डॉट कॉम के साथ ये बनाया हुआ है किसी ने। मीन्स यहाँ पे किसी ने नाम ये ऑलरेडी रखा हुआ है और माई फ्री टेस्ट वेब डॉट एट वेब पेजेस डॉट कॉम ऑलरेडी उनके पास बना हुआ है। वो कह रहे हैं इसको थोड़ा सा चेंज करें। तो मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ पे एस सी ओ कोर्स 2020 ये लिख के क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने ये क्लिक किया आप देखें एस सी ओ कोर्स 2020 एट डॉट एट वेब पेजेस डॉट कॉम हैज बीन एडिड सक्सेसफुली, और ये आपके पास देखिए नीचे साइट ऐड हुई नजर आ गई, पहले यहाँ पे साइट नहीं थी। तो मैंने अपनी एक फ्री सब डोमेन क्रिएट कर लिया, डोमेन बन गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है वापस डैशबोर्ड के ऊपर, मेन डैशबोर्ड पे वापस जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैंने डोमेन मैनेजर को क्लिक किया था।
और उस पार्ट में आके मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है डोमेन मैनेजर के साथ ज़ेकी ऐप इंस्टॉलर। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। ज़ेकी ऐप इंस्टॉलर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये मुझे इंस्टॉलेशन, असल में वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन मैं करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे उस प्रोसेस की तरफ लेके जा रहा है। ज़ेकी ऐप इंस्टॉलर जो है उसमें कोई भी अगर आपने स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है तो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़ेकी ऐप इंस्टॉलर में आया, यहाँ पे ब्राउजर इंस्टॉल ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने। और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन आई है। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर वर्डप्रेस, जूमला, ये डिफरेंट सीएमएस आ रहे हैं जिनमें इंस्टॉल किया जा सकता है। मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने आया हूँ, तो वो बोल रहा है कि होस्ट नेम क्या है, तो SEO कोर्स 2020@webpages.com ये मेरी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मुझे असल में साइट इंस्टॉल करनी है। होस्टिंग मुझे फ्री में मिली हुई है, डोमेन मैंने सब डोमेन बना ली, और यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वर्डप्रेस पे, मुझे वो कह रहा है प्रोसीड टू स्टेप 2, और यहाँ पे उसने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ लो। नहीं भी पढ़ने तो प्रोसीड टू स्टेप 2 तो करना ही करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए डिटेल्स मांगेगा वो। यहाँ पे मुझे वो कह रहा है चूज अ टाइटल फॉर योर वेबसाइट। ज़ेकी इंस्टॉलर वेबसाइट फिलहाल ये है, तो मैं कहता हूँ जी SEO बैच में, वैसे भी एज इट इज़ भी जाने दे सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने SEO बैच 2020 इस तरह से लिखा था, तो मैं सेम वैसे लिख के, और उसके बाद एडमिन यूज़र नेम जो आ रहा है ऑप्शन, एडमिन ही रहने देता हूँ यूज़र नेम, और पासवर्ड एडमिन 007। तो जो भी पासवर्ड आपको याद रहे, आपने दिखने में, आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने ये रखा है जो मैंने ट्रिपल ज़ीरो पोस्ट में भी रखा था। ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो रही है, तो वर्डप्रेस पे ही असल में आपने बाद में लॉगिन करके काम किया करना है। ये सारा काम तो मैं कर रहा हूँ आपको आपकी प्रैक्टिस साइट बनवाने के लिए, वरना आपके पास तो बनी बनाई वेबसाइट आएगी, उसके लॉगिन आएंगे, तो क्लाइंट आपको अपना लॉगिन का लिंक भी देगा, और यूजर नेम भी देगा, पासवर्ड भी देगा, आप उसमें लॉगिन करेंगे और अपना काम स्टार्ट किया करेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा काम है, जो एक एक्स्ट्रा स्किल भी है आपके पास, आपने अपनी साइट सेटअप करनी हो तो आप कर सकते हैं। आपने अगर इसको एज अ सर्विस भी बाद में कभी किसी को ऑफर करना, वो भी कर सकते हैं, तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये काम SEO में असल में हमें स्टार्ट से बिल्कुल ऐसे नहीं करना पड़ता। साइट बनी बनाई, फुल डेवलप्ड साइट हमारे पास आती है, और हम फिर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इस स्क्रैच लेवल से भी आपको कुछ करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अब ईमेल हो गया, यूजर नेम पासवर्ड हो गया, इंस्टॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा, तो ये अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये 3 स्टेप्स हैं, ये कंप्लीट होंगे। कंप्लीट होने के बाद मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, और मैं उसको लॉगिन करके उस पर काम कर सकता हूँ। और इस केस में मेरी वेबसाइट का नाम है SEO batch2020.@webpages.com, और इसके लास्ट पे /wp-admin लगाओ तो आपका लॉगिन पेज आ जाएगा। याद रखें ना रखें, स्लोली स्लोली खुद ही याद हो जाएगा। वर्डप्रेस, दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, जब तक उन्होंने लॉगिन का पेज खुद चेंज ना किया हो, डायरेक्टरी का नाम खुद से चेंज ना किया हो, WP-admin की जगह कुछ और ना किया हो, तो बाय डिफॉल्ट जो लॉगिन पेज होता है वर्डप्रेस वेबसाइट का, वो यही होता है कि जो भी साइट है उसके लास्ट पे स्लैश के बाद WP फॉर वर्डप्रेस, WP-admin लगा दे, तो आपको लॉगिन पेज पे ले जाता है, और वहां पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकते हो। तो ये हमारी साइट जी कंप्लीट हो गई है। हमारी साइट लॉगिन, हमारी साइट का सेटअप कंप्लीट हो गया है, इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब वो मुझे ये कह रहे हैं यू कैन नाउ एक्सेस योर साइट फ्रंट एंड हेयर। In order to start editing your website, you need to log in to backend of your application, which is accessible here. और ये आप देख लें, SEO course 2020.adwebpages.com/wp-admin। तो मैंने ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट पे साइट बनाई, तब भी लास्ट पे WP-admin, यहाँ बनाई तब भी लास्ट पे WP-admin। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस साइट्स हैं, तो दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस साइट होगी, हम उसके लास्ट पे सिर्फ स्लैश के बाद WP-admin लगाया करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें, क्लिक करके इसको सेव करके भी रख लें, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन WP-admin आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस की कोई भी साइट है उसके लास्ट पे WP-admin लगा दें, तो वो लॉगिन पेज हमारा ओपन हो जाता है, जैसे ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने सेट किया था, मैं वही लगाने लगा हूँ। कि मैंने ये पासवर्ड रखा था, एडमिन यूज़र नेम रखा था, और लॉगिन कर रहा हूँ। तो आप अपनी मर्जी का जो भी पासवर्ड रखेंगे, जो भी यूज़र नेम रखेंगे, आपने बस वो याद रखना है और वो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि नाउ ऑनवर्ड आपने बस अब इसमें आना है। जब क्लाइंट आपको कोई भी साइट देगा ना, तो क्लाइंट से जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है हमें SEO करने के लिए, जो क्लाइंट, अगर मैं क्लाइंट के केस में बोल रहा हूँ, तो उसमें यह है कि आपको चाहिए उसका लॉगिन लिंक, लॉगिन वाला लिंक, और उसके साथ यूज़र नेम और पासवर्ड। तो क्या होगा कि बस जब क्लाइंट की साइट आएगी तो हमारी साइट की जगह उसकी साइट आ जाएगी, और सारा काम हम उसके साथ डायरेक्टली कर रहे होंगे। और अगर हमें अपने लिए करना है तो हम अपनी साइट को लॉगिन करके उस पर काम करेंगे, और फिर हमने स्क्रैच उसको बनाना भी है, सब कुछ करना है, तो वो चीज़ आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगी। जो चीज़ें मैंने आपको स्क्रैच से बता दी हैं, कि अगर आप अपनी होस्टिंग और डोमेन बाय करते हो तो आपको सेटअप करना भी आ जाएगा,
और सेटअप करने के बाद फिर उस पर जो काम करना है वो भी कर सकते हैं एसईओ वाइज। तो दैट इज़ इट। और ये आपके सामने लॉगिन हो गया और देख लिया आपके पास बिल्कुल सेम वही डैशबोर्ड है जो डैशबोर्ड आपके पास 000 वेब पोस्ट में आया था। अब इस पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 2 वर्डप्रेस की साइट तो मैंने आपको दिखा भी दी। एक 000 वेब होस्ट दिखा दी, एक ये वाली साइट दिखा दी अबाउट स्पेस वाली। दोनों के डैशबोर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। ऐसे दुनिया की कोई भी साइट आपके सामने आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उसका लिंक चेंज होगा, लॉगिन उसका करेंगे यूजर ने पासवर्ड लगा के, डैशबोर्ड आपके पास यही आएगा जिसमें काम करना होता है। यही वजह है कि मैंने आपको ये टेस्ट साइट सेटअप करवाई है, क्योंकि अगर आपके पास अपनी साइट है फिर तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप इनको यूज करते हुए जो काम भी हम कर रहे हैं उसको उसकी प्रैक्टिस कर सको। ये थोड़ी सी लिमिटेड है क्योंकि फ्री में है। लेकिन ये है कि हम इसमें मैक्सिमम जो काम हमने टेक्निकल करना है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप दैट वुड हेल्प। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।